Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. This is Farooq Khan. Hope you all are doing well. So आज की वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं चैप्टर 24 एवोल्यूशन के। हम लोग सपोर्ट एंड मूवमेंट, होमोस्टैसिस, इनहेरिटेंस और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के कुछ बाकी हैं, एक बाकी आए थे और इनहेरिटेंस के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं। एवोल्यूशन के भी मैं आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करवा चुकी हूँ। आज पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, देन इंशाल्लाह मैं कल अपलोड कर दूंगी पार्ट 2। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 से करवा रही हूँ, ये हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ द होमोलोगस ऑर्गन सपोर्ट द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि होमोलोगस ऑर्गन होते कौन से हैं। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। होमोलोगस ऑर्गन ने सपोर्ट ऐसे की थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में क्योंकि इन्हीं की वजह से हमें पता चला था कि हर ऑर्गेनिजम्स की कॉमन ओरिजिन है, उनके कॉमन एंसेस्टर है। एंसेस्टर होते हैं अबाव अजदाद और आगे वाले जो अब आगे आने वाली नस्लें होती हैं उनको हम डिसेंडेंट कहते हैं, डिसेंडर्स कहते हैं। होमोलोगस ऑर्गन ने सपोर्ट की थी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऐसे कि इन्होंने शो किया था कि स्केलेटन प्लांट्स ऑफ मैमेलियन ऑर्गन सेम है, इंटरनली उनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, अरेंजमेंट्स में, नंबर ऑफ बोन्स में, जिसको हम कहते हैं पेंटाडेक्टाइल हैंड। सो दैट्स वाई इन्होंने सजेस्ट किया था होमोलोगस ऑर्गन ने कि हर ऑर्गेनिज्म की कॉमन ओरिजिन है, वो एक कॉमन ओरिजिन से आए, उनके कॉमन एंसेस्टर्स हैं जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर सेम है। दैट्स वाई ये डिफर करते हैं फंक्शन में, जैसे कि मैं बुक में बहुत सी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। स्केलेटल सिस्टम होता है द विंग्स ऑफ बर्ड और बर्ड, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इन दोनों के स्ट्रक्चर सेम होते हैं बट 4 limbs of turtle, 4 leg of horse, द फ्लिपर ऑफ व्हेल और आर्म ऑफ मैन, इन सब का स्ट्रक्चर सेम है, बोन सेम है, नंबर ऑफ बोन सेम है, अरेंजमेंट सेम है बट स्ट्रक्चर सेम होने की वजह से ये नहीं है कि इनका फंक्शन भी सेम होगा, फंक्शन इनका डिफरेंट होता है। हम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर एनालॉगस ऑर्गन एंड गिव एग्जांपल। सो एनालॉगस ऑर्गन होमोलॉगस ऑर्गन के डिफरेंट होते हैं। एनालॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका फंक्शन सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसकी बहुत ईजी एग्जांपल होती है कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या है? इंसेक्ट है इनवर्टिब्रेट्स, जबकि बैट और जो बैट है वो मैमल है और बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं इन सब में स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है बट इनका फंक्शन सेम है क्योंकि ये फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि वो ऑर्गन जो सिमिलर होते हैं फंक्शन में बट डिफर होते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स में, स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। However, they have no anatomical resemblance that show different ancestry. क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ एल्फर्ड वैलेंस कॉन्ट्रीब्यूटेड चार्ल्स डार्विन रिगार्डिंग द नेचुरल सिलेक्शन। सो वैलेंस ने ऐसे मतलब डार्विन की हेल्प करी थी कि इन्होंने उनको मोटिवेट किया था कि वो पब्लिश कर सकें अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को, नेचुरल सिलेक्शन को। इन्होंने एक, ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इन्होंने सप्लाई की थी डार्विन को कुछ बर्ड्स फॉर हिज स्टडीज़। इनफैक्ट वेलेंस ने बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आइडिया ऑफ एवोल्यूशन दिया था, आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एग्जैक्टली सेम थी, थ्योरी बिल्कुल एज लाइक डार्विन्स, बट वो उन्होंने जब भेजा था डार्विन्स को तो डार्विन हैरान हो गए थे, अमेज्ड हो गए थे इन्हीं थ्योरी की वजह से कि वो एग्जैक्टली सेम थी। भी कहते हैं कि इन्होंने ऐसे हेल्प करी थी डार्विन्स को, मोटिवेट किया था बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू अंडरस्टैंड द डेसेंट विद मॉडिफिकेशन। सो डेसेंट विद मॉडिफिकेशन, डेसेंट निकला है डिसेंडेंट से जो होते हैं आगे आने वाली नस्लें, और मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई हो रहे हैं। तो डेसेंट विद मॉडिफिकेशन का ये मतलब होता है कि जो आगे आने वाली नस्लें हैं, डिसेंडेंट्स हैं, वो डिफरेंट होंगी फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, मॉडिफाई होती रहेंगी, उनकी जो मोड ऑफ एक्सिस्टेंस है, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिज्म ऐसे होगी कि वो आगे जाके मॉडिफाई होती जाएगी और एंसेस्टर्स से डिफरेंट होंगे डिसेंडेंट्स। डार्विन ने कंसिडर किया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिलेट करते हैं एक दूसरे से कॉमन एंसेस्टर्स के तौर पे। दैट्स वाई हम यहाँ पे एंसेस्टर जो सेम है बट जो डिसेंडेंट्स डिफरेंट है वो इसकी वजह से क्योंकि वो मॉडिफाई कर रहे हैं मोड ऑफ एक्सिस्टेंस इनकी इस मैनर में कि जो डिसेंडेंट्स होंगे वो अपने अबाव अजदाद से डिफरेंट होंगे। प्रीवियस वन सिंपलर फॉर्म लाइक ग्रेजुअली सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं डिसेंडेंट्स विद मॉडिफिकेशन। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ न्यू डार्विनिज्म डिफर फ्रॉम डार्विनिज्म। सो न्यू डार्विनिज्म का ये मतलब है कि डार्विनिज्म होती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सब पे डिपेंड करती थी बट इन्होंने हमें कोई भी की पॉइंट नहीं दिया था, लाइक इन्होंने हमें ये नहीं बताया था
कि जो एवोल्यूशन है ये जेनेटिक बेसिस पे भी डिपेंड करती है या नहीं। तो न्यू डार्विज्म एक थ्योरी आई थी जो हमें ये बताती थी कि जो एवोल्यूशन है वो जेनेटिक बेसिस पे भी डिपेंड करती है। तो न्यू डार्विज्म एक मॉडिफाइड थ्योरी है डार्विज्म की, एक्सप्लेन करती है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक। सो दैट्स वाई मेन ड्राइविंग फोर्स इसकी कौन सी है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस है। कॉन्सिक्वेंटली मेन डिफरेंस लाई करता है यहाँ पे वेरिएशन टाइप्स पे और टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे। वो जेनेटिक पे डिपेंड नहीं करती थी डार्विज्म नेचुरल सिलेक्शन, जबकि न्यू डार्विज्म डिपेंड करती है जेनेटिक बेसिस पे। और डार्विज्म थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ड्राइविंग फोर्स थी नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते थे। बट यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है वो है जेनेटिक बेस पे। मेन फोर्स ये है कि जो स्पेसिएशन होती है ये गैदरिंग है जीनोटाइप वेरिएशंस की इन अ जीन पूल, और दैट्स वाई ये हम ये कहते हैं कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की, मॉडिफाइड फॉर्म है नेचुरल सिलेक्शन की, डार्विज्म की मॉडिफाइड फॉर्म है। नंबर 6 है हाउ द सिंपैट्रिक स्पेसिएशन डिफर्स फ्रॉम पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिएशन होता क्या है। ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन होती है न्यू स्पीशीज की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। लाइक हम ये कह सकते हैं कि जब भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अपनी पॉपुलेशन से डेवलप करता है डिस्टिंक्ट करेक्टर्स को, हम ये कह सकते हैं कि कोई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करता है अपने स्पीशीज से, अपनी पॉपुलेशन से, उसको हम कहते हैं स्पेसिएशन। अब ये जो स्पेसिएशन है ये 4 तरीके की होती है। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि सिंपैट्रिक और पैरापैट्रिक एसोसिएशन में डिफरेंशिएट करना है। वो केस होता है स्पेसिएशन का जिसमें स्पीशीज सेम जियोग्राफिकल एरिया में होती हैं बट उनके फीचर्स होते हैं वो डिफर हो जाते हैं, तो दैट्स वाई वो मेट नहीं कर सकती अपने ओरिजिनल स्टॉक से। उसको हम कहते हैं ये है सिंपैट्रिक एसोसिएशन। और इसमें कुछ रीजंस होते हैं, ये किसी भी वजह से हो सकती है, हैबिटेट डिफरेंशिएशन हो सकती है, सेक्सुअल सिलेक्शन हो सकती है, मोर कॉमन ऑब्जर्व होता है। लाइक ऑब्जर्व कर सकते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में हम ये कह सकते हैं कि पॉलीप्लॉइडी भी इसकी एक कॉज हो सकती है। पॉलीप्लॉइडी होती है कि इसके पास मोर देन 1 या 2 डिफरेंट सेट्स हैं क्रोमोसोम्स के, उसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। लाइक क्रोमोसोम सेट्स का एक होना ज़्यादा, मतलब मोर देन 2 होना, उसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्रोमोसोम्स नंबर का सेट ज़्यादा है, unable to meet with its original stock, so that's why इनका रीजन कुछ भी हो सकता है, हैबिटेट डिफरेंशिएशन हो सकती है, सेक्सुअल सिलेक्शन हो सकती है, पॉलीप्लॉइडी हो सकती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। सो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन वो केस है जिसमें ये सिंपैट्रिक से ऐसे डिफर करता है कि ये आइसोलेट नहीं होते, जियोग्राफिकल एरिया इनका डिफरेंट नहीं होता, ये उसी में रहते हैं, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम एरिया में रहते हैं ऑफ द पेरेंट स्पीशीज, बट डिफर करते हैं कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स में, डेवलप कर लेते हैं अपनी कुछ हैबिट्स को अलग। मतलब वहीं पे रहते हुए ये एंटर हो जाते हैं कोई डिफरेंट हैबिटेट में विद इन द सेम एरिया ऑफ द पेरेंट स्पीशी, उसको हम कहते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। ये दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ये बिहेवियरल होती है, जो जोग्राफिकल नहीं होती। लाइक इनका एरिया जोग्राफिकल डिफरेंट नहीं होता, ये बिहेवियरल, इनके जो हैबिट है, इनकी जो डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। सो ये इंटरप्रेट नहीं कर सकते, पेरेंटल टाइप से डिफर हो जाते हैं अपने करेक्टर्स में। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।